फाइनली जो फॉरेंसिक रिपोर्ट थी आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को पेश हुई, कैबिनेट ने उसके ऊपर डिस्कशन की और डिस्कशन करने के दौरान में ये फैसला हुआ कि इस रिपोर्ट को फौरी तौर पे बगैर किसी तब्दीली के पब्लिक कर दिया जाएगा। रिपोर्ट तकरीबन 350 सफ़ों पे मुश्तमिल है, उसमें बहुत सारे हकायक हैं और इस रिपोर्ट के अंदर जो अहम चीज़ें हैं वो कुछ दो चार मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये सब फ्रॉड जो है वो उन्होंने बताया कि ये फ्रॉड है और होता है। ये सब्सिडीज़ जो सियासी तौर पे दी जाती हैं बाकायदा इसके अंदर सियासतदान और ब्यूरोक्रेट मुलव्वस होते हैं। चीनी की कीमत को ज़्यादा करने के लिए मसनूई तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको एक शुगर मिल कॉपरेट फ्रॉड है, ये उस तरीके से फ्रॉड करते हैं। शुगर मिल जो है वो डबल इन्वाइसिंग करती हैं, गैर कानूनी तौर पे अपनी क्रशिंग में इजाफा करती हैं और कीमतों को मसनूई तरीके से ऊपर लेके जाती हैं और ये सट्टाबाजी की तरह की एक चीज़ है। और जो पहले भी मैंने आपको एक दफ़ा बताया था कि ये पर्चियों के ऊपर डील करते हैं। इसके फोरेंसिक ऑडिट के अंदर आपको पर्चियाँ तो मिलेंगी, आपको बैंक अकाउंट्स बहुत कम मिलेंगे। और डबल इन्वाइसिंग का मतलब ये है कि हुकूमत को दिखाने के लिए कुछ और है और जो अपना पर्सनल खाता है वो कुछ और है। डबल खाते ये बनाते हैं और उस तरीके से ये शुगर मिलों को हैंडल करते हैं। शुगर मिलों के जो नुकसान हैं वो भी प्रोडक्शन में डाल दिए जाते हैं और अपनी जो पैदावारी लागत है उसको बहुत ज़्यादा शो किया जाता है और उसको जांचने का कोई मैकेनिज़्म पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। और जो मौजूद है वो बिका हुआ सिस्टम है जहाँ पे केन कमिश्नर से लेके ऊपर तक और नीचे के अमले तक, FBR के लोगों से लेकर SECP तक, ये तमाम लोग जो हैं वो इसके अंदर किसी ना किसी हद तक मुलव्वस होते हैं या इनकी नाअहली की वजह से चीनी की लोगों को इतनी ज़्यादा कीमत देनी पड़ती है और पैसा जो है वो उन 78 मिलों के मालिकान के पास चला जाता है जो लूट मार कर रहे हैं। अब ये तो है वो रिपोर्ट और इस रिपोर्ट में उन्होंने जहांगीर खान तरीन साहब के ऊपर जो 2-3 सीधे एलिगेशन आज बता दिए हैं। वो एक ये कि डबल इन्वाइसिंग में वो मुलव्वस पाए गए हैं, उनकी मिले। नंबर 2, गैर कानूनी तौर पे क्रशिंग में उन्होंने इजाफा किया है। नंबर 3, शुगर मिल कॉपरेट फ्रॉड जो है वो उसका हिस्सा है जहांगीर खान तरीन साहब। तो ये जो कहा जा रहा था कि जहांगीर तरीन का नाम नहीं आएगा या उनको बचा लिया जाएगा, तो उनको नहीं बचाया जा सका। अब काबीना ने इस रिपोर्ट के आने के बाद ये फैसला किया है कि इसकी रिकमेंडेशन पर अमल किया जाएगा। 3 तरह की हैं। एक तो जो है वो रेगुलेट इसको कैसे किया जाएगा, रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो किस तरह अब काम करेगी आइंदा और इस सारे अमल को शफाफ कैसे किया जाएगा, इसकी लागत का तखमीना कैसे लगाया जाएगा। दूसरा, इसमें जो शफाफियत है वो कैसे आ सकती है, फ्यूचर के अंदर इसकी एक नई पॉलिसी है वो क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर भी। और तीसरा जो मामला है वो ये है कि इसके ऊपर सजाएं किस नौयत की और किस तरह की और किस किस को होनी चाहिए, क्योंकि ये एक रिपोर्ट है फॉरेंसिक रिपोर्ट। इसके बाद ये बाकायदा अब इदारों को दी जाएगी और जो लोग रिस्पॉन्सिबल है उनको सजा देने की तरफ मामला आगे बढ़ेगा। उसमें जो है वो आज काबीना ने एक और फैसला किया कि इमरान खान साहब को ये कहा गया कि आप जिस इदारे की जो ड्यूटी उसको टाइम बार्ट करें। आप उसे कहें कि आपको हम टाइम दे रहे हैं 2 महीने का, 2 महीने में आपने ये सारा प्रोसेस मुकम्मल करना है। अगर आपने ये कवानीन को बेहतर करना है, इदारों के किरदार को बेहतर करना है तो आपके पास इतना टाइम है। अगर आपने बंदे पकड़ने हैं, गिरफ्तार करना है और मुकम्मल तफ्तीश करके चलान करना है तो आपके पास इतना टाइम है। तो वो टाइम के हवाले से आज जोर दिया गया कि इसकी एक टाइम लाइन होनी चाहिए और उसके बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेट्स सी कि अपोजिशन इसके ऊपर क्या रद्द अमल देती है और हुकूमत जो है वो अब इसको क्या सोचती है। देखें, लेकिन ये पहली दफ़ा है कि किसी हुकूमत के दौर में सब्सिडी दी गई और उस हुकूमत ने उसका ना सिर्फ नोटिस लिया बल्कि उसके ऊपर एक इंक्वायरी करवाई और इंक्वायरी रिपोर्ट आते ही पहले दिन उसको पब्लिक भी कर दिया। ऐसा यहाँ पे नहीं होता था।